जैसे पति बोलेंगे एक बात तो पत्नी बोलेंगी दो बात, क्योंकि औरतों का ना कभी कभी जुबान बहुत ही कैंची की तरह चलने लगता है। मतलब पति एक बात बोलेंगे तो पत्नी दो बात बोलेंगी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं तारा और हमारे चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अपना लाइफ पार्टनर ही अपना दिल दुखाए या पति ही दिल दुखाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, गुस्सा करना हर किसी के स्वभाव में होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान हो या कितना भी बुरा हो ना, उसके अंदर गुस्सा छुपा रहता है जो कि बाहर निकलता है। और गुस्सा करना भी कभी कभी सेहत के लिए अच्छा होता है कि गुस्से में कुछ मतलब मन में जो होता है थोड़ा सा निकल जाता है तो बाहर, तो मन हल्का हो जाता है। तो गुस्सा करना अच्छा भी होता है लेकिन बुरा भी होता है। अगर मान लीजिए पति बात बात पे आपसे गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पर चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा दिल तो दुखता है। तो अगर पति ही दिल दुखाए तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो अगर लाइफ पार्टनर ही अपना बात बात पर गुस्सा आ जाए या बात बात पर चिल्लाने लगे, आपकी बेइज्जती करने लगे, तो ऐसे में आपको ये करना चाहिए ना कि अगर उनका किसी वजह से मूड ऑफ है या किसी वजह से डिस्टर्ब है ना, तो ऐसे में आपको बात ही नहीं करना चाहिए। मतलब होता है ना कि 1-2 घंटे का या 2-3 घंटे का ऐसे आपको दूरी बना लेना चाहिए। मतलब बात ही नहीं करनी चाहिए, ना बात करेंगी ना बात बढ़ेगा ना झगड़ा होगा। तो ऐसे में दूरी बनाने से बहुत ही फायदा होता है। तो अगर जिस वक्त किसी का मूड ऑफ रहता है, अपने लाइफ पार्टनर का मूड ऑफ रहता है ना, तो उस वक्त बात ही नहीं करना चाहिए, हट जाना चाहिए एकदम दूरी। अगर उसी में आप उलझी रहेंगी, आप बात करेंगी ना, तो बात और आगे बढ़ता जाएगा और बहुत ही मतलब दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे में आपको अगर दूरी हट जाएंगी तो कुछ समय के बाद खुद ही गुस्सा जो है शांत हो जाता है। तो ऐसे में पछतावा भी होता है। तो गुस्सा को शांत होने का वेट करना चाहिए, ऐसे में उलझना नहीं चाहिए। तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है, गुस्सा होकर बात कर रहा है ना, तो आप ऐसे में समझदारी से एकदम एकांत में चले जाइए और अच्छे से अपना मतलब गुस्सा अगर आपको भी आ रहा है तो गुस्सा को शांत करने की कोशिश करिए। क्योंकि गुस्से में अक्सर दिमाग ना एकदम खराब हो जाता है, दिमाग जो एकदम काम करना बंद कर देता है। तो अगला व्यक्ति का तो खुद ही दिमाग खराब हुआ है, ऐसे में आप भी अपना दिमाग खराब कर कर अगर उसी में उलझेंगी ना, तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी और बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो जब भी अगला व्यक्ति गुस्सा करे, आपका दिल दुखाने का कोशिश करे, तो आपको ना वहाँ से हट जाना चाहिए। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हट जाना चाहिए, 1-2 घंटे के लिए। लेकिन वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रहेंगी तो आपको खुद टेंशन होगा और आप भी गुस्सा करने लगेंगी। और टेंशन में तो बहुत कुछ खराब मतलब हो जाता है, तो वहाँ से हट जाना। और अक्सर अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो एक दूसरे को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं लोग। मतलब गुस्से में एकदम दिमाग खराब हो जाता है तो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगला व्यक्ति अगर बार बार आप पे गुस्सा, मतलब उसके स्वभाव में ही ऐसा हो गया हो गुस्सा करना या चिल्लाना, तो आप ही उस वक्त जिस वक्त उसको गुस्सा आया या चिल्लाने की कोशिश करिए, आप वहाँ से हट जाइए। इससे अच्छा होगा कि मतलब आप टेंशन में ना पड़ेंगी, ना हो उसके गुस्से के शिकार होंगी। तो आपको ऐसे वक्त में हट जाना, क्योंकि गुस्से में कोई अगर कुछ बोलता है, कोई गलत शब्द बोल देता है ना, तो ऐसे में बर्दाश्त नहीं होता है। और आप अगर वहाँ रहेंगी तो टेंशन में अपने आप को ही हानि पहुँचा सकती हैं, जो कि आपको ही भुगतना पड़ेगा बाद में। तो जब भी गुस्सा हो तो गुस्से में बात नहीं करना चाहिए, ना झगड़ा, ना लड़ाई, ना गाली गलौज करना चाहिए, इससे बहुत ही नुकसान ही होता है। तो अगर गुस्सा आता है तो कुछ समय के लिए रहता है, तो जब गुस्सा आया है तो 1-2 घंटे के लिए अलग हो जाइए, दूरी बना लीजिए, बात ही मत करिए, अपना दूसरे काम में बिजी हो जाना चाहिए। जब दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे तो उस बात का ध्यान ही नहीं रहेगा और शांत हो जाएगा। तो अगर पति आपका जानबूझकर सम्मान नहीं करना चाहता है या इज्जत नहीं करना चाहता है, तो ऐसे में आप ना जबरदस्ती सम्मान पाने की, जबरदस्ती इज्जत पाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जबरदस्ती से जो आप पाएंगी ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर कोई इंसान दिल से आपको नहीं चाह रहा है, दिल से सम्मान नहीं देना चाह रहा है ना, तो आप जबरदस्ती मत करिए, छोड़ दीजिए उसके अपने हालात पर। तो अगर आपके पति बात बात पर आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, आपका बेइज्जती करना चाहते हैं, गुस्सा होते हैं, तो ऐसे में ना आप इस बात को एकदम इग्नोर ही कर दीजिए, ये समझकर कि इनका तो स्वभाव ही ऐसा हो गया है। तो आप अपने अलग काम में बिजी हो जाइए, इससे ना थोड़ा सा आपके दिमाग फ्रेश रहेगा और टेंशन नहीं होगा दिमाग में। क्योंकि अगर उसी को सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपका भी दिमाग खराब होते ही रहेगा। तो इस बात को एकदम इग्नोर कर देना चाहिए कि चलिए कभी कभी करते हैं तो शांत हो जाएंगे, इनके स्वभाव में ही ऐसा हो गया है, तो इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए। तो जिनको आपकी फिक्र ही नहीं है, हर वक्त आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हो या आपको आपका दिल दुखाना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करना है। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना ही सही होगा, क्योंकि पत्नी का इज्जत जो होता है ना, वो पति के हाथ में ही होता है। अगर पत्नी हद से ज़्यादा इज्जत करता है, पत्नी का सम्मान करता है ना, तो पूरी दुनिया करती है। अगर पति
नहीं करता है तो कोई नहीं करता है। सभी कहते हैं कि इसके पति तो ऐसे हैं वैसे हैं, इसका कोई सम्मान नहीं है, घर में कोई मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता है। तो इसी बात को लेकर ना पूरी दुनिया आपसे मतलब उस नज़र से देखने लगती है, बेइज्जती करने लगती है। पत्नी का रक्षा करना, पत्नी का सम्मान करना पति का अधिकार होता है, हक होता है। मतलब उनकी जिम्मेदारी होती है कि पत्नी का हर समय सम्मान करें, हर वक्त इज्जत करें। समाज हो या घर हो, हर जगह पत्नी का इज्जत करना चाहिए, क्योंकि पत्नी की इज्जत करेंगे तभी तो पत्नी की नज़र में महान बनेंगे, उनका भी इज्जत बढ़ेगा। तो पति अगर गुस्सा कर रहे हैं, अगर कभी कभी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हर वक्त जैसे घर में किसी के सामने बेइज्जती कर दिए या कहीं भी, या समाज में या कहीं भी नाते रिश्तेदार में या कहीं भी समाज में गए हैं बेइज्जती कर दिए, तो बहुत ही बुरा महसूस होता है। तो ऐसे में पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में करते हो या नहीं करते हो, थोड़ा बहुत ही करते हो, लेकिन समाज में उनको, समाज को देखते हुए पत्नी का बहुत ही इज्जत करना चाहिए, क्योंकि पत्नी का इज्जत करेंगे समाज में तभी मतलब किसी को लगेगा कि हाँ इनका रिश्ता कैसा होगा, पति पत्नी में रिश्ता कैसा हो सकता है। और समाज में ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमारा रिश्ता कितना खोखला है या कैसा है। तो पत्नी का इज्जत जरूर करना चाहिए। बाहर जाने के बाद पत्नी का सम्मान, पत्नी का इज्जत सब कुछ पति के ही हाथ में होता है। पति अगर अच्छा करेंगे, सम्मान करेंगे तो पूरी दुनिया करेगी। अगर पति नहीं करेंगे तो कोई नहीं करना चाहेगा आपका सम्मान, आपका इज्जत। तो किसी के स्वभाव में ही अगर गुस्सा हो, एकदम चिल्लाना हो, झगड़ा वाला हमेशा मूड बना रहे ना, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ हो सकता है। तो ऐसे में मतलब दूरी ही बनाना ठीक है, इग्नोर करना ठीक है। अपना वैल्यू बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए गाली गलौज से, झगड़े से दूर ही रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगे, कुछ बोल दे ऐसा, तो ऐसे व्यक्ति से मतलब दूरी, थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक गुस्सा ना शांत हो जाए तो दूरी बनाना चाहिए। क्योंकि आप अगर दूरी बना लेंगी, थोड़ा सा कहीं चली जाएंगी, तो अकेले व्यक्ति कितना चिल्लाएगा, नहीं चिल्लाएगा। तो कुछ समय के बाद गुस्सा जो है ना वो शांत हो सकता है। अगर उसी में आप भी लगेंगी, बोलने लगेंगी, चिल्लाने, झगड़ा करने लगेंगी, तो बात का बतंगा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। तो चुप रहना ही ठीक रहता है। पति गुस्सा करते हैं ना तो उसी में पत्नियां भी लड़ने लगती हैं एकदम। जैसे पति बोलेंगे एक बात तो पत्नी बोलेंगी दो बात, क्योंकि औरतों का ना कभी कभी जुबान बहुत ही कैंची की तरह चलने लगता है। मतलब पति एक बात बोलेंगे तो पत्नी दो बात बोलेंगी, और इसी में मतलब बात पे बात बढ़ते जाता है। जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ भी मुँह से निकल जाता है, कुछ भी कह देती हैं, बाद में पछतावा होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। पछतावा होता है लेकिन गुस्से में बहुत कुछ बोला जाता है। तो औरतें भी कम नहीं है, औरतें बहुत बोलती हैं, मतलब बेचारे मर्द क्या कर सकते। जब सब कुछ हो जाता है तो पत्नी बाद में सोचने लगती है कि अरे हम ही चुप रहते तो इतना बात ना बढ़ता, चुप रहना चाहिए था हमको, ऐसे वैसे मतलब सोचने लगती हैं। लेकिन उस वक्त ना एकदम कैंची की तरह जुबान चल, कभी कभी पति का ही नहीं गलती रहता है, पत्नियां भी लड़ती हैं और पति भी गुस्सा करते हैं, तो दोनों का बराबर होता है। और कभी कभी तो पति इतने अच्छे होते हैं कि मतलब अगर पत्नियां लड़ना भी चाहे, कुछ गलत बोलना चाहे ना, तो भी वो समझदार होते हैं, समझदारी से उसको चुप करा देते हैं, गुस्सा को शांत करवा देते हैं और खुद शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एकदम दिल पे दिल दुखाए जाते हैं, मतलब उनका पेट ही नहीं भरता है पत्नियों को दुख देने से, दिल दुखाने से, जो कि पत्नियों के लिए सहना मुश्किल हो जाता है बहुत। और कुछ पतियों का तो शक की वजह से पत्नियों से नफरत रहता है, हर वक्त चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, मतलब उनके दिमाग में ना पत्नी के खिलाफ शक भरा रहता है, एकदम जो नफरत वाली शक होता है वैसा भरा रहता है। जैसे कोई घर में आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गया, वो कोई भी आस पड़ोस का आ गया ना, तो अगर पत्नी बात भी कर ले थोड़ा सा तो भी गुस्सा हो जाते हैं, एकदम चिल्लाने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो पत्नियां मतलब नहीं जानती होती हैं कि ये इंसान कैसा हो सकता है। कोई अगर मेहमान भी है तो भी बात, अगर थोड़ा सा भी बात कर लेंगी ना, तो भी वो नहीं जानती हैं कि ये इंसान कैसा है। लेकिन पति का जो है ना शक की वजह से एकदम पारा हाई हो जाता है और पत्नियों पर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो उन भाई लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि हर वक्त पत्नियों का नहीं गलती रहता है। मतलब अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पता है कि हमारा दोस्त का बात करने का कुछ अलग तरीका है या कुछ अलग व्यवहार है, हंसी मजाक करने का ना, तो ऐसे में अपने दोस्त को या अपने ऐसे मेहमान को ना बाहर ही बिठाना चाहिए, और ज़्यादा तो घर पे बुलाना ही नहीं चाहिए। अगर आ भी गए तो बाहर ही बैठाना चाहिए, पत्नियों से नहीं मिलाना चाहिए, घर में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके बात करने से, उनके हंसी मजाक के तौर तरीके से ना आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप उनका गुस्सा अपने पत्नी पर उतार सकते हैं। तो ऐसे दोस्त से, ऐसे गेस्ट से, ऐसे मेहमानों से, रिश्तेदारों से ना दूरी ही बनाए रखना चाहिए, घर पर नहीं बुलाना चाहिए। अगर आ भी जाते हैं तो उनको बाहर ही बिठाना चाहिए और रोकने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब व्यवहार है, बात करने का तरीका है, तो आपको मतलब गलत हो सकता है। कि आपकी पत्नी को तो ये नहीं पता रहेगा ना कि ये जो आपके दोस्त आए हैं या मेहमान आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तो ये कैसे हैं, कैसे इनके बात व्यवहार करने का कैसा तरीका है या मजाक करने का कैसा तरीका है, तो उनको नहीं पता रहता है। वो तो यही सोचती हैं कि इनके दोस्त आए हैं, इनके भाई आए हैं,
या मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा मान सम्मान दें, उनको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएं या पानी दे दें उनको, या अच्छे से उनसे बात कर लें, थोड़ा सा उनका सम्मान बढ़ जाए। तो यही सोचती हैं। और उनके मतलब बात करने का तरीका अलग होता है, गलत होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसा है, या छोटे हैं तो हंसी मजाक करने का तरीका कैसा है। तो इस बात का आपको ही ध्यान देना होगा। अगर वो व्यक्ति आपको गलत लग रहा है तो ऐसे व्यक्ति से अपनी पत्नी को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी नहीं जानती होती है कि ये व्यक्ति कैसा है। वो तो उनका सम्मान बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा बात कर ले, उनका गुस्सा मतलब उनके बात करने के तरीके से या किसी वजह से आप परेशान हो जाएंगे, उनका गुस्सा अपने पत्नी को उतार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से दूरी, हमेशा दूरी ही बनाए रखना चाहिए। या आपके दिमाग में जो भी गलत विचार चलता रहता है या कुछ भी शक चलता रहता है ना, तो उसका गुस्सा आप अपनी पत्नी पे मत उतारिए, क्योंकि इससे ना रिश्ते बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। जो रिश्ते एक बार ख़राब हो जाते हैं ना, तो वो मतलब जुड़ने में बहुत ही देर लगता है या कभी जुड़ भी नहीं सकता है। तो ऐसे में रिश्ता नहीं ख़राब करना, किसी तीसरे की वजह से तो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहिए। तो हम सिर्फ पति को ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पत्नियां होती हैं जो पति को बहुत ही धोखा देती हैं, मतलब गलत तरीके से रहती हैं या गलत चीज़ करती हैं। तो ये नहीं है कि बस पति ही गलत होते हैं, बहुत सी पत्नियां भी गलत होती हैं, पति को धोखा देती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक लोग के लिए वीडियो नहीं बना रहे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।